अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम सिद्दीकी, आपका दोस्त, आपका भाई और एड से ट्रेनर। आज वैसे तो आप लोग मुझे जानते हैं, मैं ई कॉमर्स की ट्रेनिंग देता हूं एड से रिलेटेड मार्केट प्लेस की, और उसके अलावा बुक रिव्यूज़ भी शेयर करता हूं। अच्छा, काफ़ी अरसे से मैं गायब था और मैं कुछ सोशल टॉपिक्स पे कभी बात करना पसंद नहीं करता, बट आज एक टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर मेरे दिल ने चाहा कि इसके ऊपर ज़रूर बात की जाए और अपना ओपिनियन ज़रूर दिया जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट एक टॉपिक आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और डेली न्यूज़ फीड में, फेसबुक पे सब जगह वो टॉपिक आ जाता है, आप लोग बखूबी जानते होंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके 2 से 3 पहलू मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, एंड तक साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ समझ आएगी जो आपकी, आपके बच्चों की ज़िंदगी तब्दील करने में फ़ायदेमंद साबित होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हुमैरा असगर अली की। हुमैरा असगर अली, जिनकी लाश अभी रिसेंटली जुलाई में एक फ़्लैट से जो है वो मिली है, गली सड़ी हुई लाश। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 हफ्ता पहले उनकी डेथ हुई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में बिल जो है उनके आए थे, तो अक्टूबर में के बाद उनका बिलिंग और उनकी कोई फ़ोन कॉल रिकॉर्ड नहीं है, तो अज्यूम किया जा सकता है कि अक्टूबर के बाद से उनकी डेथ हुई है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो ऐसा रिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छा, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा कि बॉडी के साथ क्या हुआ, वो क्या थी क्या नहीं थी। हम मेजर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे जो मेरा पर्सपेक्टिव है और मुआशरे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले तो हुमैरा अली असगर के बैकग्राउंड पे जाते हैं। तो इनके वालिद एक डॉक्टर हैं, ठीक है, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि आप देखिएगा कि इनकी एजुकेशन में जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से एजुकेशन हासिल की है और एमफिल तक इन्होंने एजुकेशन हासिल की है। याद रखिएगा, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में इन्होंने एजुकेशन अपनी डिग्री कंप्लीट की है। 2013 में इन्होंने मॉडलिंग का कैरियर स्टार्ट किया, और उसके बाद थिएटर और सारी चीज़ें करते करते ये फेमस होती चली गई, और अपनी बहादुरी के बोलने पे ये काफ़ी फेमस रही। अच्छा, पहला पहलू तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो शोबिज़ की चकाचौंध है और ये हमारी बच्चियों को कैसे अट्रैक्ट करती है और हम लोग कैसे इसका शिकार होता है। अच्छा, हुमैरा अली अरशद ने भी ड्रामाज, मूवीज़ में देखा होगा कि कैसे एक अकेली लड़की बाहर जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा मूवीज़ में फेमस हो जाती है और पूरी दुनिया पे छा जाती है और एक सितारा बन के गूंजती है। उन्होंने भी यही ख्वाब अपने जहन में सजा कर घर से निकली होंगी, ठीक है। उसी ख्वाब के बलबूते पे उनके घर से बगावत भी हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा और सब कुछ उन्होंने देखा होगा, ठीक है। अब अगर आप इस चीज़ पे नज़र दौड़ाएं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखा जाए तो ये गलत है। पहलू इसमें पहला ये है कि क्या लड़कियों को, हमें ये, हमारी बच्चियों को ये सोचना चाहिए कि ये जो ज़िंदगी उन्हें घरों में बैठ के दिखाई देती है शोबिज़ की या किसी भी फील्ड की, कि वो अकेली सर्वाइव कर पाएंगी। तो ये लम्हा फ़िक्र है उन बच्चियों के लिए जो ये सोच कर बैठी हुई हैं कि वो अकेले कुछ कर पाएंगी इस समाज में, ठीक है। अकेले करना बहुत मुश्किल है। किसी भी समाज में आपकी गैदरिंग ना हो, आपके लिए मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ये जो चकाचौंध रोशनी है, ये जो हमारे ड्रामा सीरीज़ में और मूवीज़ में हमें इंस्पिरेशन के तौर पर दिखाया जाता है, ये दरअसल एक धोखा है, इल्यूजन है। तो हमें हमारी बच्चों को ये बताना होगा कि ये एक धोखा है और धोखे के सिवा कुछ नहीं है, और इसका अंजाम क्या हो सकता है। अकेले बेयारो मददगार एक बच्ची, एक मुसलमान बच्ची जो कि बड़ी टैलेंटेड थी, जो कि बड़ी एजुकेटेड थी, बड़ी अच्छी फैमिली में थी, बट उसको कोई अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पाया, तो जिसकी वजह से वो बेचारी अकेली घुट घुट के किसी से जिक्र किए बगैर अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करके दुनिया से चली गई। अब इसके ऊपर दूसरा पहलू ये है कि मेरा शिकवा उन व्लॉगर से जो इस खबर को सनसनीखेज बना बनाकर छोटे छोटे पहलू दिखा दिखाकर अपने व्यूज़ इकट्ठे कर रहे हैं। क्या आप लोगों के को बिल्कुल हया नहीं है? एक मोमिन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मोमिन की मिसाल ऐसे है कि अगर उसके जिस्म के किसी हिस्से को कोई तकलीफ़ होती है तो वो ऐसे है जैसे उसके पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है। और आप व्लॉगर्स और सब लोग उसकी ऐसी खबरों को बना बना कर बनावटी तौर पर इतना उछाल रहे हैं ताकि आपके व्यूअरशिप बढ़े, आप लोगों को लोग बैठ के सुने। तो क्या ये जुल्म नहीं है? एक बच्ची बेचारी इंतकाल कर गई कसम पुरसी की आलम में, बेयारो मददगार, पता नहीं उसने क्या सहा होगा अकेलेपन में और किस तरह उसकी रूह जो है वो निकली होगी। आप उसको बार बार 4-5 पहलू से दिखा दिखा कर अपनी व्यूअरशिप इकट्ठी कर रहे हैं।
तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अब थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट पहलू जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि पेरेंट्स के हवाले से मेरे लिए भी, आप सब लोगों के लिए भी, वो ये चीज़ है कि आपसे जो मैंने एजुकेशन डिस्कस किया है मेरा अर्शद की, कि उन्होंने एनसीए में एडमिशन लिया, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हम लोगों को मालूम नहीं है कि एनसीए में जो एडमिशन लेते हैं उनका जो ताल्लुक होता है वो आर्ट और कल्चर से ज़्यादा हो जाता है। थिएटर, मौसीकी और ड्रामाज और फिल्म निगारी, इन चीज़ों में उनका शौक़ बढ़ जाता है। क्या हम सब लोगों को नहीं मालूम? बिल्कुल मालूम है। अब इसमें आ जाती है बात, एक और ख़बर बड़ी दिल दुखाने वाली है पेरेंट्स के हवाले से, कि माँ बाप ने राब्ता करना, उससे लाताल्लुकी का इजहार किया, और भाई ने भी। क्या हम अपनी बच्चियाँ और बेटों और बेटियों के साथ, जब वो 9, 10 साल, 11 साल, 12 साल के होते हैं, क्या हम उनके साथ रोज़ 30 मिनट से 1 घंटा बैठ के स्पेंड करते हैं कि उनके देखें उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी सोच कैसे बदल रही है, उनके अंदर हार्मोनल चेंजिंग आ रही है, वो 7, 8, 9 क्लास में जा रहे हैं, नए बच्चों में बैठ रहे हैं, नई बच्चियों में बैठ रहे हैं, उनकी सोच उनके ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं कर रही, किसी वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ तो नहीं जा रहे, नेगेटिव थाट्स की तरफ तो नहीं जा रहे। क्या वालिदैन का सिर्फ यही फ़र्ज़ है कि वो कमाएं और बच्चों को पैसे दें, खर्चों, घुमाएं फिराएं, और बच्चों के पास बैठ के उनके माइंड सेट ना देखें कि उनका दिमाग किस डगर पे जा रहा है? ये जो रेबल दिमाग होते हैं, जो दिमाग बगावत करते हैं बच्चे, ये एकदम से नहीं हो जाता, ओवरनाइट नहीं हो जाता। माँ बाप तवज्जो देना कम कर देते हैं, अपने बच्चों के पास बैठना कम कर देते हैं, तब उन्हें जो सिंपैथी देता है, जो उनको अच्छा लगता है, वो उसी की राय पे अमल करना शुरू कर देते हैं। और एंड में जब वो चीज़ कर लेते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं? उनसे कता ताल्लुकी करते हैं। पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं ऐसे मामले का पूरे मुआशरे में। अल्लाह ताला ने आपको रॉ हैंडेड बच्चे दिए जिनको कुछ नहीं पता, जो आपकी आंखों से देखना शुरू करते हैं, आपके साथ चलना शुरू करते हैं, फिर बड़े होकर आपकी लापरवाही की वजह से वो किसी और रास्ते पे चल पड़ते हैं जो आपकी पसंद का नहीं होता। तो फिर आप उनसे मुंह क्यों मोड़ते हो? ठीक हो गया? तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों से मुंह ना मोड़े। सेकेंडली, वो बेचारी डेथ हो गई, उसकी 6 माह वो या जितना अरसा भी अपने पेरेंट्स से, क्या पेरेंट्स का हक नहीं बनता बहन भाइयों को कि उसकी खबर रखें? अगर वो आउट ऑफ दी वे किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर चुकी है, तो क्या अल्लाह ने जज़ा और सज़ा का फैसला हमें दिया है कि हम अपने बहन भाई औलाद को बिल्कुल छोड़ दें दुनिया के रहमो कदम पर और उसकी खबर गिरी ना करें? क्या हमारी रहमत, हमारी रहमदिल इतनी ख़त्म हो गई है, या हम खुद ही अल्लाह के बनाए हुए कानूनों पे फैसला सुनाना शुरू हो गए? तो खुदारा, अगर कोई बच्चा बिगड़ जाता है या आपकी मर्जी से अलग चलता है, तो कम से कम उसकी खबर गिरी रखना हर मुसलमान माँ बाप और बहन भाइयों का फ़र्ज़ है कि उसकी खबर गिरी रखें। वो 6 माह बेचारी पता नहीं किस हालात से गुजरी होगी, किस उससे गुजरी होगी। अल्लाह ताला ने उससे उसकी पूछ करनी है। आप माँ बाप से आपके फ़र्ज़ की पूछ करनी है बहन भाइयों से, कि आपने पूछा या नहीं पूछा, या आपने दुनिया के रहमो कदम पर छोड़ दिया। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, अपने बच्चों को टाइम दें। जब वो बढ़ रहे हो 11, 12, 14 साल, 15 साल, उनके साथ आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड किया करें पैसे खर्च करने के बगैर। ठीक हो गया? सेकेंडली, अगर वो बगावत हो कर लेते हैं, फिर भी उनके साथ जुड़े रहें। आपकी औलाद हैं, आप ही ने देखना है। दुनिया बड़ी ख़तरनाक है, आप लोगों को मालूम है। तो इसी पैगाम के साथ आसिम सिद्दीकी का सलाम, और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी तरह का टॉपिक लेकर दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।